भी छोड़कर नहीं जा सकते। बार बार तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकते। हे गुरु गोरखनाथ जी, क्या अनर्थ हो गया। उठा बार बार, उठा बार बार, बार बार, बार बार, बार बार। देवर जी, हमारे पुत्र से बहुत बड़ी भूल हो गई। ये तो है ही बुद्धिहीन, किंतु आप तो इसके काकाश्री हैं। इसकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व आपके ऊपर है। हम अपना आंचल फैलाकर आपसे अपनी ममता की भीख मांगते हैं देवर जी। हमारे भारमल को बचा लीजिए देवर जी। हम जानते हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं। हमारे पुत्र को बचा लीजिए देवर जी। हमारे भारमल को बचा लीजिए। हे माता हरसिद्धि, आपने हमें वचन दिया था कि जब भी आवश्यकता होगी आप हमें दर्शन देंगी। आज हम आपका आह्वान कर रहे हैं माता, कृपया प्रकट होइए, हमें दर्शन दीजिए माता। ओम ह्रीं हरसिद्धे नमः, ओम ह्रीं हरसिद्धे नमः। पुत्र विक्रमादित्य, माता कहो किस लिए आवाहन किया तुमने हमारा? हे माता हरसिद्धि, ये हमारा भतीजा भारमल है। यक्षास्त्र लगने के कारण इसके प्राण संकट में है माता। माता, आपने हमें 11 वरदान दिए थे। हम आपसे विनती करते हैं माता कि उनमें से एक वरदान के फल स्वरूप आप इसके प्राणों की रक्षा करें माता। पुत्र, तुम उस मनुष्य का जीवन बचाना चाहते हो जो तुम्हारे प्राणों का शत्रु है। इसके मन में चाहे जो भी है माता, किंतु ये हमारा भतीजा है, एक माता का पुत्र है। भैया भरथरी ने हमें इसकी रक्षा का उत्तरदायित्व दिया था माता। हम आपसे विनती करते हैं कि आप इसके प्राणों की रक्षा करें। ए मस्तु, जैसी तुम्हारी इच्छा पुत्र। तुम ठीक हो गए? जय माता हरसिद्धि। देवर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाभी, आप दोनों ने जो कुछ भी किया हो, हमारे मन में आप दोनों के लिए कोई द्वेष नहीं है। ये राज्य आपका घर है, उज्जैनी आपकी है। हम आपसे विनती करते हैं कि आप यहीं रहें। चलिए महाराज। बेताल, कहाँ हो तुम बेताल? बेताल! चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य की जय! चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य की जय! हम यहाँ तुम्हारी जयकार सुनने नहीं आए बेताल, सामने आओ।
राजन, कैसा मनुष्य है तू? तेरे पुनः महाराज बनने की प्रसन्नता में हम तुझ पर फूल बरसा रहे हैं। तू है कि मुझ पर अंगारे बरसा रहा है? तुम हमारे लिए प्रसन्न हो इसके लिए धन्यवाद बेताल, किंतु हमें प्रसन्नता उसी दिन होगी जिस दिन हम तुम्हें यहां से ले जाएंगे। अरे विक्रम, मुझे सोच लेने दिया होता कि आज तुझे कौन सी कथा सुनाऊं। अनुज बधु भगिनी सुतनारी, 67 कन्या समय चारी, अर्थात छोटे भाई की पत्नी पुत्र की पत्नी और बहन पुत्री समान होती है। अब तू ये सोच रहा होगा राजन कि ये सब मैं तुझे क्यों बता रहा हूं? तो आज का प्रश्न इसी से संबंधित है। राजन, आज का प्रश्न प्रश्नों में सबसे कठिनतम प्रश्न है। ध्यान से सुनना। ऋषि अगस्त का जिस स्त्री से विवाह हुआ वो उनकी पत्नी थी या पुत्री? राजन, हम आज ही लोपामुद्रा के साथ विवाह करेंगे। ये आप क्या कह रहे हैं ऋषिवर? ये आपकी कन्या है, आपने इसे जन्म दिया है, आप इसे विवाह कैसे कर सकते हैं ऋषिवर? मैं समझ सकता हूं तेरे मन पर क्या बीत रही है, किस असमंजस से घिरा है तू। ऐसी जटिल स्थिति की तो तूने कल्पना भी नहीं की होगी, किंतु निर्णय तो तुझे ही लेना है कि ऋषि अगस्त ने जिस कन्या से विवाह किया वो उनकी पत्नी थी या पुत्री। मैं तो केवल तेरी सहायता कर सकता हूं। मैं ऋषि अगस्त की कथा जरूर सुना सकता हूं। तो सुन राजन, ध्यान से सुन। राजा दशरथ के राजगुरु महर्षि वशिष्ठ के बड़े भाई पुलस्त के पुत्र ऋषि अगस्त सप्त ऋषि में से एक थे। उनका अवगुण एक ही था, वे कुरूप थे। किंतु राजन, ऋषियों का मुख नहीं ज्ञान देखा जाता है, उनके अवगुण नहीं गुण देखे जाते हैं। और कहते हैं ऋषि अगस्त से गुणी, ज्ञानी और वैज्ञानिक सोच वाले ऋषि संसार में कोई अन्य नहीं थे। ऋषि अगस्त शस्त्रों के प्रणेता थे। भगवान श्री राम की सेना को शस्त्र देने वाले ऋषि अगस्त ही थे। तो सुनो राजन, मैं तुम्हें ऋषि अगस्त की महानता की कथा सुनाता हूं। एक समय की बात है, विंध्याचल पर्वत ने ब्रह्मदेव से वरदान पाकर अपना स्वरूप इतना विशाल कर लिया कि वे सूर्य देव से भी ऊपर चले गए। हे विंध्याचल पर्वत, ये क्या किया आपने? आपने तो हमारा मार्ग ही बाधित कर दिया है। सूर्यदेव, अब इस संसार में हमसे बड़ा कोई नहीं। हम हैं सबसे विशाल, सबसे शक्तिशाली। विंध्याचल, इतना अहंकार आपको शोभा नहीं देता। हमारा मार्ग छोड़िए और हमें जाने दीजिए। आप हमारे सत्य को हमारा अहंकार समझने की भूल कर रहे हैं। तो ठीक है, अब हम तब तक आपके मार्ग से नहीं हटेंगे जब तक आप हमारा आधिपत्य स्वीकार नहीं कर लेते। राजन, सूर्यदेव का मार्ग रुक जाने के कारण पूरे संसार में हलचल मच गई। मनुष्य, पशु, पक्षी इस घटना से व्याकुल हो गए।
जब इस घटना का देवताओं को भी समाधान न सूझा तो वे पहुंच गए ऋषि अगस्त के पास। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 प्रणाम ऋषिवर। ओम ब्रह्मदेवाय। हे ऋषि अगस्त, प्रकृति की रक्षा कीजिए। ऋषिवर, आंखें खोलिए ऋषिवर। आप सभी देवगण एक साथ यहाँ कैसे? सब कुशल तो है ना? नहीं ऋषिवर, विंध्याचल पर्वत ने अहंकार में आकर अपना स्वरूप इतना बड़ा बना लिया है कि ऋषिवर, सूर्य देवता का मार्ग अवरुद्ध होने से संसार के सभी जीवों का जीवन संकट में पड़ गया है। किसी ने विंध्याचल पर्वत को समझाने का प्रयास नहीं किया? ऋषिवर, ब्रह्मदेव के वरदान के कारण इस समय विंध्याचल को कोई भी पराजित नहीं कर सकता और अपने अहंकार के कारण विंध्याचल किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए इस समस्या का समाधान केवल आप ही कर सकते हैं। देवगणों, हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है संसार की भलाई के लिए कार्य करना। आप लोग निश्चिंत रहें, हम आपकी समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। कल्याण भव। हे विंध्याचल, हमें मार्ग दो। अगस्त ऋषि, आप यहाँ? हाँ, हम उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, किंतु तुम्हारे आकार ने हमारे मार्ग को अवरुद्ध कर रखा है। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम अपना आकार कम करो ताकि हम दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान कर सकें। ऋषिवर, आप चाहते हैं कि हम एक छोटे से ऋषि के लिए अपना आकार कम कर लें? विंध्याचल, हम दक्षिण दिशा में अति आवश्यक कार्य के लिए जा रहे हैं। एक बार हमें अपने पार जाने दो, उसके पश्चात तुम चाहो तो अपना आकार बड़ा कर लेना। ऋषिवर, क्या आपका कार्य सूर्य देव की परिक्रमा से अधिक आवश्यक है? देखिए ऋषिवर, हमारे विशाल आकार के कारण स्वयं सूर्य देव भी रुके हुए हैं और आप चाहते हैं कि हम आपके लिए अपना आकार घटा लें। विंध्याचल, एक ऋषि का मार्ग रोकने से बड़ा अपराध इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। और विंध्याचल से विशाल और अधिक शक्तिशाली भी इस पूरे संसार में कोई नहीं है। विंध्याचल, हमने तुम्हें एक अवसर दिया था, किंतु हमें लगता है कि तुम्हारा अहंकार तुम्हारे आकार से बड़ा हो गया है। इसलिए अब हम तुम्हारे अहंकार पर पग रखकर दक्षिण दिशा की ओर जाएंगे। इस प्रकार तो हम पूरी तरह धरती में समाहित हो जाएंगे। क्षमा ऋषिवर, क्षमा कर दीजिए हमें। हमसे बहुत बड़ी भूल हुई ऋषिवर, क्षमा कर दीजिए हमें। विंध्याचल, आज तो हम तुम्हें क्षमा कर रहे हैं, किंतु आज के पश्चात तुमने कभी भी अपना आकार बढ़ाने का प्रयास किया, प्रकृति के नियमों का उल्लंघन किया, तो हम तुम्हारा अस्तित्व समाप्त कर देंगे। चलो सारथी। ऐसे तपस्वी थे ऋषि अगस्त, जो कार्य देवता न कर पाए वो ऋषि अगस्त ने अपने तपोबल से कर दिया। राजन, ऋषि अगस्त की महानता सुनने में मेरा प्रश्न न भूल जाना। मेरा प्रश्न ये है कि ऋषि अगस्त का विवाह जिस स्त्री से हुआ वो उनकी पत्नी थी या पुत्री? ऋषि अगस्त के इन्हीं गुणों ने उनकी कुरूपता को ढांक दिया। एक दिन
संसार का भला चाहने वाले ऋषि अगस्त एक वन से जा रहे थे, तभी हमारा तर्पण कीजिए, हमें मुक्ति दीजिए, हमें मुक्ति दीजिए, हमारा तर्पण कीजिए, हमारा तर्पण, हमें मुक्ति दिलाइए, हमें मुक्ति दीजिए, हमें मुक्ति दिलाइए, हमारा तर्पण कीजिए ऋषिवर, हमारा तर्पण कीजिए, हमारा तर्पण कीजिए, हमें हे आत्माओं, तुम लोग क्या चाहते हो? हे ऋषिवर, आप तो संसार के सभी प्राणियों का भला करते हो। एक बार अपनी कृपा दृष्टि हम पर भी बरसा दीजिए, हमें इस नारकीय जीवन से मुक्ति दीजिए। हे ऋषिवर, हमें मुक्ति दीजिए। चिंता मत करो, मैं अपने तपोबल से तुम सबको इस योनि से मुक्ति दिला दूंगा। ठहर जाइए ऋषिवर। पितृलोक के अधिपति आर्यमन, प्रणाम। आपने मुझे ये शुभ कार्य करने से रोका क्यों? ऋषिवर, ये वो आत्माएं हैं जिनका तर्पण नहीं हुआ, और इनको मुक्ति तभी मिल सकती है जब कोई गृहस्थ मनुष्य इनका तर्पण करे। परंतु आप तो ब्रह्मचारी हैं, इसलिए जब तक आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके इनका तर्पण नहीं करते, तब तक इनकी मुक्ति असंभव है ऋषिवर, असंभव। हे ऋषिवर, ये नारकीय पीड़ा अब असहनीय हो रही है। ऋषिवर, शीघ्र कीजिए। आर्यमन, ऋषि के जीवन का एकमात्र उद्देश्य होता है संसार में लोगों का भला करना। हम अपने ब्रह्मचर्य जीवन को त्याग कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेंगे और इन आत्माओं की मुक्ति के लिए हम विवाह करेंगे, ऋषिवर, किंतु आपको ये विवाह शीघ्र ही करना होगा। अगर समय रहते आपने इन आत्माओं को मुक्त नहीं किया तो ये प्रेत बन जाएंगे और संसार में नकारात्मक कार्य करने लगेंगे और लोगों को कष्ट पहुंचाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा आर्यमन। वो दिन आने से पहले ही हम विवाह करके इन आत्माओं को मुक्ति दिला देंगे। राजन, ऋषि अगस्त से दूसरों का दुख नहीं देखा जाता था। इस कारण सहस्त्र आत्माओं की मुक्ति के लिए उन्होंने अपना ब्रह्मचर्य व्रत तोड़कर विवाह करने का निर्णय लिया। विवाह से याद आया, तुम्हें मेरा प्रश्न तो स्मरण है ना? ऋषि अगस्त ने जिस स्त्री से विवाह किया वो उनकी पत्नी थी या पुत्री? यदि तुझे प्रश्न स्मरण है तो कथा आगे सुन। अपने विवाह के कारण से अवगत कराने के लिए ऋषि अगस्त ने उत्तर भारत के सभी राजाओं को अपना संदेशा भेजा। उनके सद्गुणों के कारण संसार में उनका इतना सम्मान था कि सभी राजा उनसे मिलने स्वयं आए। राजन, हमने अपने विवाह का कारण आप लोगों को बता दिया। अब ये आप लोगों का निर्णय है कि इस शुभ कार्य के लिए, शास्त्रों आत्माओं की मुक्ति के लिए, आप में से कौन अपनी पुत्री का विवाह हमारे साथ करेगा? ऋषिवर, आप जैसे तपस्वी, ज्ञानी, संसार का कल्याण करने वाले ऋषि की पत्नी संसार की कोई भी स्त्री बनेगी वो तो अत्यंत भाग्यवान होगी। हाँ ऋषिवर, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि वो स्त्री हमारी पुत्रियों में से ही कोई एक होगी। ऋषिवर, हम अति शीघ्र ही अपनी पुत्रियों से इस संबंध में बात करके आपको सूचित करेंगे। किंतु राजन, आपको हमें शीघ्र ही सूचित करना होगा क्योंकि आत्माएं मुक्ति के लिए प्रतीक्षा कर रही हैं। राजन, एक और सहस्त्र आत्माएं अपनी मुक्ति की प्रतीक्षा कर रही थी और दूसरी ओर सभी राजा अपनी पुत्री से ऋषि अगस्त से विवाह करने की बात करने गए। ये वो समय था जब स्त्रियां अपना पति चुनने के लिए स्वतंत्र थी, अपनी इच्छा से पुरुष से विवाह करती थी। ऋषि अगस्त सम्माननीय अवश्य थे, किंतु जो सम्माननीय हो वो योग्य जीवन साथी भी हो, यह आवश्यक तो नहीं था। पिताश्री, ये आप क्या कह रहे हैं? स्वरूप ऋषि अगस्त से और विवाह, उससे अच्छा तो होगा कि हम जीवन भर
अविवाहित ही रहें। पिताश्री, ऋषि अगस्त होंगे ज्ञानी, किंतु हम विवाह तो उससे करते हैं ना जिससे हम प्रेम कर सके। और कोई भी स्त्री जीवन भर भी ऋषि अगस्त से कभी प्रेम नहीं कर सकती। राजन, एक भी राजा की पुत्री ऋषि अगस्त से विवाह करने के लिए तैयार न हुई। सभी राजा खाली हाथ निराश होकर ऋषि अगस्त के आश्रम पहुंचे। हे ऋषिवर, क्षमा कीजिए, किंतु हम विवश हैं। हम में से कोई भी अपनी पुत्री को आपसे विवाह के लिए सहमत नहीं करवा पाया। राजन, ऋषि अगस्त को अपने अस्वीकार से अधिक उन आत्माओं के लिए दुख हुआ। ऋषि अगस्त हार मानने वालों में से नहीं थे। आत्माओं की मुक्ति के लिए वे अपने विवाह का प्रस्ताव लेकर दक्षिण भारत निकल पड़े। ओम नमः शिवाय। ऋषिवर, हम तो स्वयं चाहते हैं अपनी पुत्रियों का विवाह आपसे करने के लिए, किंतु एक समस्या है। कैसी समस्या राजन? ऋषिवर, हमने अपनी पुत्रियों से आपसे विवाह करने को कहा, परंतु वे सभी के सब राज्य छोड़कर चली गई। ऋषिवर, अब हमारी पुत्रियां कहाँ हैं, हमें स्वयं नहीं पता है। ऋषिवर, हम स्वयं ये समझ नहीं पा रहे। जब हमारी पुत्रियां ही नहीं है तो हम अपनी किसी पुत्री का विवाह कैसे करें? ऋषि अगस्त की कुरूपता के कारण उनका परोपकारी धर्म संसार की रूपता से हार रहा था। कैसे होगा अब उन हजारों आत्माओं का तर्पण?